नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में राजनीति में जीत हार होती रहती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से संवैधानिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहे हैं। जीत के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो नतीजे इसके उलट आ सकते थे। इससे हमें सबक लेना चाहिए। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। राउत ने कहा कि अन्ना हजारे क्या कहते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। मोदी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए तब अन्ना हजारे कहां थे? केजरीवाल की हार से अन्ना हजारे खुश हो गए हैं। देश लूटा जा रहा है, सब एक ही उद्योगपति के हाथों में दिया जा रहा है। क्या इससे लोकतंत्र बच पाएगा? ये बिल्कुल सोचने का विषय है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि अगर हम कुर्सी के लिए लड़ रहे थे तो वो फिर किस लिए लड़ रहे थे? महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ एक तमाशा बन गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद में फडणवीस का चेहरा देखा है और जिनकी कुर्सी चली गई वो कैसे रूठ कर बैठे हैं ये भी देखा है। अगर अमित शाह ने अपना वादा निभाया होता तो ये घटनाएं महाराष्ट्र में नहीं होती। संजय राउत ने कहा कि वो कह रहे हैं कि 2019 में बातचीत हुई थी तो 2014 में क्या हुआ था? बीजेपी ने तब गठबंधन आखिर क्यों तोड़ा था? बीजेपी ने शिवसेना प्रमुख नहीं रहे, इस खुशी में चुनाव लड़ा। फडणवीस को जीत का नशा हो गया है, वो बार बार जीत देखकर डिप्रेशन में चले गए हैं। शिंदे का ऑपरेशन कब अमित शाह करेंगे ये खुद शिंदे को भी नहीं पता चलेगा। अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो फडणवीस कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर आरोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है? राउत ने कहा कि बीड में जाकर मुख्यमंत्री फूलमाला स्वीकार कर रहे हैं, ये सब मिली भगत है। क्या जरांगे पाटिल के मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है? मुख्यमंत्री आखिर किसका समर्थन कर रहे हैं? क्या बीड की जनता को बेवकूफ समझ लिया गया है? इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।